Welcome, my dear children. Hello, how are you all? Welcome to your new session of 2021. Children, we are going to begin Class 3, Subject Social Studies. And I am Rashmi Hota. I'll be teaching you the subject. Children, today we are going to begin the first part of Social Studies, Chapter 1. Shall we read? Subject Social Studies, Class 3, Chapter 1 is Our Fascinating Universe. Part 1. Children, universe क्या होता है? संसार तो सबको पता है. वर्ल्ड को संसार कहते हैं, लेकिन यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड होता है ना? तो आज हम थोड़ा बहुत इस ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे, जो कि इस संसार से भी बहुत बड़ा होता है. तो चलिए पढ़ते हैं. यूनिवर्स. तो हम इस लेसन की शुरुआत करते हैं यूनिवर्स से, है ना? तो यूनिवर्स में वी विल रीड, यूनिवर्स इज फिल्ड विथ millions of stars, number of planets, moons, asteroids, clouds of dust and gas, all rolling in the vastness of space. बच्चों, यूनिवर्स में क्या क्या पाया जाता है? बहुत सारे स्टार्स, नंबर ऑफ प्लैनेट्स, मून्स. एस्टेरॉइड्स का मतलब होता है छोटे छोटे रॉक्स, है ना? क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस. कॉमेट होता है, राइट? ये सब इस यूनिवर्स में पाया जाता है, सब कुछ. कैन यू सी द पिक्चर? ये हमारा पूरा ब्रह्मांड है ना? बहुत बड़ा होता है. इतनी सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं. It is vast expanse of space. आप सोच सकते हैं इतना सब कुछ रहने के लिए कितना बड़ा, कितनी बड़ी स्पेस होगी यूनिवर्स में, जो कि इतनी सारी चीजें इसमें समा जाती हैं, राइट? Various heavenly bodies like stars, planets, moon, है ना? It contains dust, gas and millions of stars, number of planets. इसका मतलब ये कि यूनिवर्स सबसे बड़ा और सबसे विशाल होता है, संसार से भी बड़ा. इसीलिए इसे ब्रह्मांड कहा जाता है. अब आगे बढ़ते हैं. द सन. ये तो सब जानते होंगे कि इसको सन कहते हैं. जब आपने ये वर्ड सुना, व्हेन यू हियर दिस वर्ड सन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? गर्मी, है ना? बहुत गर्मी, जैसे कि अभी पड़ रही है, राइट? सो व्हाट इज अ सन? इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर मेड ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस. इतना सारा गैस, इतनी सारी आग सूरज में है, राइट? नियरेस्ट स्टार टू आवर प्लैनेट अर्थ. So what is a sun? It is not a planet, it is a star, okay? And it is the nearest planet to our earth. From where does it rise? Very important. कहाँ से उगता है? The sun rises in the east. East का मतलब पूरब, है ना? और sets in the west. पश्चिम में डूबता है, correct? Rises from the east, sets in the west, correct? What does it give us? It gives us heat, light and energy. ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज ना होता तो ये रोशनी ना होती, गर्मी ना होती, and of course एनर्जी भी नहीं मिलती, correct? So we also need sunlight. Plants also need sunlight. I hope you all know plants get their food from the sunlight, correct? Then solar energy, the energy which is given by the sun is called solar energy.
है ना। सोलर एनर्जी किस काम आती है? ये सोलर पैनल्स होते हैं, करेक्ट, जो लाइटिंग के काम आती है। आप अपनी बिजली की बचत कर सकते हैं। अगर आपने सोलर पैनल लगवा दिया अपने छत पे तो उससे आपकी बिजली की बहुत बचत होगी, है ना। कुकिंग, सोलर कुकर अगर हम रख दें छत पे तो सूरज की किरणों से आपकी कुकिंग भी पॉसिबल है। सो आप देख रहे हैं सूरज कितना इम्पोर्टेंट है। सन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस as well as plants, correct? Did you understand? So we have learned the universe and the sun, correct? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बच्चों? आगे हम जानेंगे ये क्या है, क्या आप बता सकते हैं मुझे? ये है, we are talking about the planets. planets के नाम बताइए। क्या सबको दिख रहा है प्लैनेट्स के नाम? Anybody can tell me? This is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune। तो हम ये गिनेंगे, ये कितने प्लैनेट्स हुए? Mercury 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So how many planets are there in our solar system? There are 8 planets in our solar system. How many? 8. है ना? फिर से बोलेंगे, इनका ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, इसी ऑर्डर में बोलना है। Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। 8 planets हैं। यहाँ कितने हैं? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto। यहाँ तो 9 हो गए। तो 8 प्लैनेट्स हमको पढ़ना है। 9th प्लैनेट कौन सा है? प्लूटो। इसको क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ मतलब सबसे छोटा। ओके, इफ यू सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी, ये देखिए सबसे छोटा प्लैनेट। ओके, सो हमको सिर्फ 8 प्लैनेट्स पढ़ना है। दिस इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। अंडरस्टूड? फिर से बोले, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। These are asteroids, correct? This is a comet. ये है सन। यहां भी देखिए, ये सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सबसे बीच में क्या है? हमारा सूरज, और उसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? प्लैनेट्स। डिड यू सी? और ये क्या है बच्चों जहां वो घूम रहे हैं? इसको बोलते हैं उनका पाथ, मतलब उनका रास्ता। उस रास्ते को क्या बोलते हैं? एलिप्टिकल पाथ, जो कि ऑर्बिट होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? वी विल रीड द सन, द प्लैनेट्स, their satellites and asteroids all together form the solar system. Is it clear? The sun is at the center of our solar system. तो solar system के बीच में क्या है? हमारा सूरज, और उसके इर्द गिर्द क्या घूमते हैं? ये सारे planets. Okay? All the planets move around the sun in a fixed elliptical path called the orbit. ये जो घूम रहे हैं ये उनका रास्ता है, उनका पाथ, उनका पथ, इसी पे चलते हैं वो। और इस पाथ को क्या बोलते हैं? elliptical path. Okay, which is called the orbit. Are you understanding me? Very good.
There are 8 planets in our solar system. Do you remember the order? Can we repeat again? Come, we'll repeat again. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Right? So can you tell me which is our third planet of the solar system? बोलिए बोलिए, तीसरा planet कौन सा हुआ? Earth, जहां पे हम सब रहते हैं, है ना? So nearest and the smallest planet कौन सा हुआ? Mercury, जो कि सबसे नजदीक है. सन के नजदीक Mercury है. Closest, nearest. Then comes the largest planet is Jupiter. सबसे बड़ा planet कौन सा है? Jupiter. Farthest planet, सबसे दूर कौन सा होगा बच्चों? Neptune. Very good. And hottest, सबसे गर्म, गर्मी जिसमें ज्यादा है, वो planet कौन सा है? Venus. Have you understood till here? Very good. Shall we move further? Good. Now we come to the part of the earth. We will know a little about the earth in our solar system. Earth तो हम सब जानते हैं, वही जगह है जहां पे हम सब रहते हैं. We all live in this beautiful earth. Okay. इतने सारे प्लैनेट्स हैं, वहां क्यों नहीं रहते? क्योंकि वहां पे लाइफ नहीं है. अर्थ में ही लाइफ है और अर्थ थर्ड प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम. करेक्ट? एंड व्हाट इज दिस? द अर्थ इज लाइक अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट इन द वास्ट यूनिवर्स. मतलब हमारे पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो हमारा अर्थ एक छोटे से नमक के टुकड़े बराबर है. कैन यू सी? मतलब हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना विशाल है. डिड यू अंडरस्टैंड? यस. द अर्थ इज द थर्ड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन. सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द अर्थ? द थर्ड प्लैनेट and the only planet that supports life, the only planet which has life. Why? Because it has air, water, soil and suitable temperature. हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पे हवा, पानी और टेम्परेचर होता है ताकि हम रह सके, है ना? रहने के लिए ये सारी चीजें चाहिए जो कि पृथ्वी में मौजूद है. इसीलिए अर्थ ही ऐसी जगह है जहां पे हम सब रहते हैं. Because it supports life, because it has all the suitable conditions for living. Okay, it is also called the blue planet. Why it is called the blue planet? Because the major part of the earth is covered with water. मतलब 70% हमारी पृथ्वी में पानी है, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. Did you understand till here? Sure. तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? यूनिवर्स के बारे में. What is a universe? It is a vast expanse of space. है ना? इसमें क्या क्या है? Heavenly bodies, moon, planets, stars, correct? Clouds of dust, gases and pieces of rocks which are asteroids. Right? Did you understand? और क्या है इसमें? और क्या सीखा हमने? The sun. Sun क्या है? A huge ball of fire. Correct? What does sun give us? Heat, light and energy. From where does it rise? It rises in the east and sets in the west. Correct? Right. And plants also get food from their sunlight. They also get their food.
then the energy which is given by the sun is called the solar energy. Correct? Did you understand? This energy can be used for lighting, cooking and various other purposes. Right? Then what did we learn? We learnt about the solar system. Correct? So there are 8 planets in our solar system. Did you understand that? And which is the dwarf planet? That is the 9th planet, which is Pluto. And why is the Earth called a blue planet? Because the major part of the Earth's surface is covered with water and the remaining is land. 70% water, 30% land. Okay, and the Earth is the only planet which supports life. Why? Because it has air, water, soil and suitable temperature. So children, with this we end our part 1 of chapter 1. Okay, did you understand me? Very good. You have to go through your chapter till here. You will read it and understand it and listen to the video very carefully. Okay, till then we'll be meeting for the same lesson next week. Okay, take care and goodbye. Thank you.